बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तुझे एक वंश दूंगा, ये वंश गुलामी में जाएगा, बहुत सारे लोग थे और मैं उनको छुड़ाऊंगा। बाइबल ऐसा बताती है एक टाइम आया जब परमेश्वर ने मूसा को उनके पास भेजा, मूसा उनको वहां से निकाल के लेकर आया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी अद्भुत बात है ये अपने आप में कि प्रतिज्ञा इब्राहिम से की गई, निकाला मूसा ने, और यहोशू उनको अंदर ले गया। 3 भागों में बट गई ये प्रतिज्ञा। और आप जानते हैं एक तरफ क्या हुआ, जब मूसा मर गया, बोलिए मूसा मर गया, तब परमेश्वर यहोशू को एक बात कहता है। वो उसे कहता है कि मेरा दास मूसा मर गया है, अब तू इन लोगों को अंदर ले जा। बाइबल ऐसा बताती है जब वो अंदर जाने वाले थे, तब बाइबल ऐसा बताती है कि यहोशू ने उनको कहा कि पहले तुम जाओ और वहां के बेत को लेकर आओ कि वहां पर क्या है। और जब वो लोग वहां पर बेत लेने के लिए वहां पर गए, वचन कहता है वो वहां पर एक प्रोस्टिट्यूट से मिले, एक वेश्या से मिले। ये वेश्या अपने घर से त्यागी गई थी, ये एकदम अलग सी रहती थी, एक दीवार पे एक घर बना हुआ था, अलग से वो वहां पर रहती थी, क्योंकि कहां ना कहां लोगों में वो रिजेक्टेड थी, लोग उसे अपने आप में नहीं रखते थे। और जब ये लोग वहां पर गए, ये भेदिए वहां पर रहे, उन दिनों में वहां के राजा को ये बात पता चल गई कि कुछ लोग रात को शहर में आए हैं बेत लेने के लिए, और ये लोग इस वेश्या के घर में जाके रहे हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि लोग जब वहां पर आए, पूछने लग गए, तो उसने कहा ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग आए थे, वो चले गए। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, आप जानते हो नए नियम में, इन न्यू टेस्टामेंट, जब परमेश्वर को हमें फेथ टीच करना था, विश्वास सिखाना था, आप जानते हो प्रभु ने किसके जीवन से हमें विश्वास सिखाया? राहाब। अब पढ़ के देखिए याकूब में, अगर आप याकूब की पत्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर प्रभु ने राहाब का जिक्र किया है। आप जानते हो यीशु की वंशावली में राहाब का जिक्र है, रेबेका का जिक्र नहीं है, सारा का जिक्र नहीं है, लिया का जिक्र नहीं है, राहाब का जिक्र है। परमेश्वर ने उस बहन के द्वारा टीच किया है हमें कि एक्चुअली फेथ क्या होता है, विश्वास क्या होता है। जानते हो उस बहन ने उनको क्या कहा? मैं जानती हूं कि परमेश्वर ने तुम्हें यह जमीन दी है। अब तक उन्होंने उस जमीन पे पैर भी नहीं रखा है, लेकिन यह बहन क्या कह रही है कि मैं जानती हूं कि परमेश्वर ने तुम्हें यह जमीन दे दी है। यीशु ने कहा किसके लिए सब कुछ हो सकता है? यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप जानते हो किसके लिए हो जाएगा? जिनका यह विश्वास है, हो चुका है, उनके लिए हो जाएगा। ये सेम फेथ उस बहन के अंदर था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, फेथ अगर विश्वास कार्य पैदा नहीं करे तो बाइबल बताती है वो विश्वास मरा हुआ है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, याकूब में लिखा गया है विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है। तुम इब्राहिम को जानते हो जिसके कार्यों ने उसके विश्वास पे प्रभाव डाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इस बहन ने विश्वास किया कि प्रभु ने यह जमीन इनको दे दी है, तो जानते हो उसने अपने विश्वास को अपने कार्य में कैसे दिखाया? उनको पनाह देकर। जब उसने उनको जगह दी कि तुम आओ, तुम यहां पर रहो आकर, तब उसने अपने विश्वास को उसके कामों में प्रकट किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अब आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु बहुत जल्द हमें लेने के लिए आ रहा है? मैं आपको सच कहता हूं, एक सिंगल पर्सन इस हॉल में नहीं होगा जो ये कहे मुझे बिलीव नहीं है। पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अब अगर आप ये बिलीव करते हो कि यीशु मुझे लेने आ रहा है, तो आप इसे कार्य में कैसे दिखाओगे? आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं आप में से हर एक से पूछता हूं,
सिस्टर, ब्रदर, आप ये बिलीव करते हो कि यीशु आपको और मुझे लेने आ रहा है? यस आई डू, मैं करता हूं, मैं करती हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसे कार्य में कैसे दिखाओगे? आप राहाब से पूछोगे ना, बहन आप ये विश्वास करती थी कि ये जगह इजरायलियों की थी? हाँ, इसलिए तो मैंने उनको जगह दी ना अपने घर में कि आओ तुम लोग रहो। मैं आप न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियन से पूछता हूं, अगर आप ये बिलीव करते हैं द लॉर्ड इज कमिंग, प्रभु आ रहा है, आप अपने विश्वास को कार्य में कैसे दिखाओगे? रोमियो में लिखा गया है, हमें इसलिए चुना गया है ताकि हम विश्वास से उसकी माने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने फेथ को कि यस द लॉर्ड इज कमिंग, प्रभु आ रहा है, मुझे बिलीव है, आप अपने इस फेथ को कामों में कैसे दिखाओगे? जानते हो कैसे? पहला यूहन्ना में लिखा है, जो यह आशा करता है कि वह आ रहा है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। जो ये बिलीव करता है ना कि वो मुझे लेने आ रहा है, जानते हो उसके लाइफ में कैसे पता चलता है कि ये आदमी सच में बिलीव करता है कि प्रभु आ रहा है? जानते हो कैसे? वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। जो कोई ये कहता है प्रभु आ रहा है और पबजी खेलता है, द बाइबल सेज ही इज अ लायर, ये झूठा व्यक्ति है। वो बहन जो ये बिलीव करती है कि प्रभु आ रहा है पर उसकी निंदाएं, उसकी चुगलियां बंद नहीं हो रही है, बाइबल बताती है ये झूठी है, शी इज अ लायर। क्यों? यूहन्ना जब प्रचार करता था तो लोग चर्च खाली हो जाती थी। आप जानते हो पहला यूहन्ना में क्या लिखा है? वो कहता है वे हम में से इसलिए निकले हैं क्योंकि वो हम में थे ही नहीं। क्या प्रचार किया कि लोग उठ के चले गए? उसने, जानते हो क्या प्रचार किया? उसने कहा यदि कोई यह कहता है मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से नफरत करता है तो वह अंधकार में है। दूसरे अध्याय में वो कहता है मैं ये सब बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप मत करो। तीसरे में लिखा है, वो कहता है तुमने सुना था कि मसीह का विरोधी आने वाला है, पर मैं तुमसे कहता हूं अब भी बहुत सारे एंटी क्राइस्ट कलीसियाओं में बैठे हैं। ऐसा प्रचार सुन के कौन उसके चर्च में ठहरेगा? अब जानते हो जो कोई ये कहता है कि प्रभु आने वाला है, वो विश्वास अगर करता है ना, तो जानते हो ये उसके लाइफ में कैसे दिखता है? वो अपने आप को संसार से अलग करता है। मुझे एक ऑफर आई जॉब की, मैं आपको सच कहता हूं, मैं लाखों कमा सकता था। मुझे एड साई करने के लिए आप ऐड करोगे? नहीं, मैं नहीं कर सकता। एक आदमी ने कहा मेडिक्लेम बेचो। मैंने कहा ब्रदर बहुत अच्छी चीज है, मैं नहीं बेच सकता। क्यों? पुलपिट से खड़ा होकर प्रचार करूं कि यीशु तुम्हें चंगा करने वाला है और पुलपिट से नीचे उतर के सबको कहूं बीमार पड़ने वाले हो ले लो। मैंने बोला ब्रदर मेरा विवेक मुझे गवाही नहीं देता है, मैं नहीं करूंगा। आप जानते हो एक मसीह होने के नाते आप सब प्रकार के व्यापार नहीं कर सकते। आप वाइन शॉप पे काम नहीं कर सकते, आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस तरह के फेथ को रखते हैं? चीजें मिलने वाला फेथ तो हर एक के पास रहता है। सिस्टर बिलीव करते हो आने वाले समय में आपको प्रभु नया घर देगा? आमीन। लंबी आमीन निकलती है, अमृतसर तक जाती है। भाइयों से पूछो तुम बिलीव करते हो? यस मैं बिलीव करता हूं। ब्रदर आप बिलीव करते हो आपको बाइक मिलने वाली है? यस आमीन। इतना जोर से। हमारे बॉम्बे में एक पास्टर आया, उन्होंने कहा कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि आपको प्रभु आने वाले दिनों में BMW कार देगा? एक भाई ने बोला यस मुझे पता है, मुझे ब्लैक देगा। ये फेथ तो सबके पास भर भर के है। कन्फेस करो, पॉजिटिव कन्फेस करो। मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूं, बाइबल टीच करती है, पर जिस फेथ की मैं बात कर रहा हूं उसका क्या? पतरस कहता है
प्रभु में पवित्र भाइयों, यह पत्री मैं उनके लिए लिखता हूं जिनको हमारे समान विश्वास है। A faith like us, पढ़ा है आपने कभी ये वचन? आप दूसरा पत्रस घर जाके 1 अध्याय का पहला वचन पढ़ना, वहां लिखा है, हे पवित्र भाइयों, मैं ये पत्री उन लोगों के लिए लिखता हूं जिनके पास हमारा सा विश्वास है। The faith like us। कैसे दिखा सकते हैं आप जीसस को, यीशु मसीह को, कि प्रभु मेरा ईमान मेरे शब्दों में नहीं है, वो मेरे जीवन में है। मैंने क्यों, मैं आप पे बिलीव करता हूं, इसलिए मैं बुराई को ना कहता हूं। आप जानते हो, फेथ हमेशा आपको कुछ चीजों से अलग होने के लिए कहेगा। बाइबल के अंदर एक किताब है जिसका नाम है लेवी व्यवस्था। हम लोग नया नियम पढ़ते हैं ना। अगर आप इज़राइल में रहते तो आपको पता चलता, हर यहूदी अपने बच्चे को सबसे पहले नया नियम नहीं, सबसे पहले लेवी व्यवस्था पढ़वाता है, क्योंकि वो बलिदानों की किताब है। आप चाहें आप किसी ओल्ड हिस्ट्री बुक को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। लेवी व्यवस्था, जानते हो उस किताब का नाम लेवी व्यवस्था क्यों आया? एक्चुअली इसका ओरिजिनल नाम है लेवियों की व्यवस्था। पुराने नियम में ये वो लोग थे जो प्रभु के तंबू को कैरी करते थे, उठाते थे। जानते हो क्यों? जब मूसा ऊपर 10 आज्ञाएं लेने के लिए गया, प्रभु उसको कहता है, नीचे जा, तेरे लोग बिगड़ गए हैं। सी द पीपल, देख क्या कर रहे हैं ये लोग। और जब मूसा नीचे उतरता है, वो देखता है, अरे इन लोगों ने मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी है। और जानते हो मूसा क्या कहता है? बोलता है, बंद करो ये सब। जो लोग खुदा की तरफ हैं इस तरफ आए, जो लोग उस तरफ हैं वहीं पर रहें। जो पहले लोग वहां से भाग कर आए वो थे लेवी, और उनको आज्ञा दी, जो उस तरफ खड़े हैं सबको मार दो। किसका भाई खड़ा था, किसकी बहन खड़ी थी, किसका बच्चा खड़ा था। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने खत्म किया। जब परमेश्वर ने उनको देखा कि मुझे मानने की वजह से इन्होंने अपने परिवार तक गवाए हैं, प्रभु ने उनको कहा, अब से मेरी सेवा तुम लोग करोगे। दैट इज मिनिस्ट्री। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने मां बाप भाई बहन और अपना इनकार न करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। डू यू नो? बिलीव हमेशा आपको कुछ चीजों से अलग करेगा। अगर आपने मुझे कहा है ना, ब्रदर आपको पैसों की जरूरत है, मैं आपको पहुंचाता हूं, और कोई दूसरा आके कहेगा ना, लोन चाहिए क्या? नहीं, उसने बोला है मुझे, वो मुझे पैसे देगा। बिलीव हर बार आपको कुछ चीजों से अलग कर देगा। बड़े दुख की बात यह है कि आज लोगों का विश्वास मात्र शब्दों में बचा है। डीएल मूडी ने कहा, इस तरह लाइफ जियो कि यीशु कल रात मरा, सुबह जी उठा, दोपहर में आ रहा है। कल रात को मरा, सुबह जी उठा, आफ्टरनून में मुझे लेने भी आ रहा है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु आपके जो लोग थे वो पाप से कैसे बचते थे प्रभु? A.W. टोजर, डीएल मूडी, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, साधु सुंदर सिंह, ये कैसे बचते थे आखिर? मुझे प्रभु ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रभु ने कहा, ये सब एक वजह से बचे थे, ये प्रतिदिन ये विश्वास करते थे कि मैं आज उन्हें लेने आऊंगा, और इसलिए वो पाप नहीं करते थे। दैट इज अ रीजन। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपका बिलीव मात्र शब्दों में है कि जीवन में है? कभी कभी हमारे घर में हमारे दोस्त हैं, अनबिलीवर्स दोस्त हैं, कभी कभी वो लोग पार्टी करते हैं, अविश्वासी लोग बड़े प्रेम से मुझे बोलते हैं, ब्रदर आप आइए,
और कभी मुझे उनके बीच में मजबूरन जाना पड़ता है, तो वो लोग वोडका, दारू, शराब बहुत कॉमन है उनके लिए। जब मैं वहां पर जाता हूं, मैं मैंगो जूस लेके चुपचाप से बाजू में खड़ा रहता हूं। सब मुझे बोलते हैं आप नहीं ले रहे हैं? तो नहीं। एक दिन किसी ने मुझसे पूछा आप क्यों नहीं पी रहे हैं? मैंने कहा कल वो मुझे लेने आएगा। मैं इसलिए नहीं पीता कि मुझे स्वर्ग जाना है। मैं स्वर्ग का लालची नहीं हूं। आजकल बहुत लोग जानते बैप्टिज्म क्यों लिया है? स्वर्ग जाने के लिए। मैंने बैप्टिज्म स्वर्ग जाने के लिए नहीं लिया है। मेरे लिए स्वर्ग नर्क है अगर मुझे वहां पर यीशु को देखने की भूख नहीं है तो। एक परमेश्वर के दास ने कहा अगर नरक में यीशु है तो वो भी तुम्हारे लिए स्वर्ग है, और स्वर्ग में अगर यीशु नहीं है तो वो तुम्हारे लिए नरक है। यू नो इन दीज डेज, इन दिनों में लोग है ना स्वर्ग जाने के लिए एक्साइटेड हैं, यीशु के लिए नहीं है। आप बहुतों से पूछोगे ना अब स्वर्ग, हाँ जल्दी वो आएगा। यू नो लोग नई चीज देखने के लिए खुश है, वहां जाएंगे, वाइट वाइट फोक रहेगा, मस्त कांच का समुंदर रहेगा, पैर निकाल के मस्त हिलाएंगे उधर बैठ के, क्या समुंदर होगा जबरदस्त, मजा आएगा, क्या स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। यीशु से मिलने की कोई भूख और प्यास नहीं है। मुझे बहुत पसंद है जब एस्तर का समय आया तब पर्दा हटाया गया। उसने कितना अपने आप को तैयार किया था उस मोमेंट के लिए जब राजा आएगा और मुझे देखेगा। मैं हमेशा अपने आप को इसलिए तैयार नहीं करूंगा कि मैं स्वर्ग जाऊं, मैं अपने आप को इसलिए तैयार करूंगा कि एक दिन आएगा जब मैं उसे देख पाऊंगा। याकूब को राहेल के प्यार में 7 साल छोटे लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो लोग उससे प्यार करते हैं ना उनके लिए अनंत जीवन भी छोटा लगेगा। अपना विश्वास मात्र कन्फेशंस में मत रखिए। मेरे पति को जॉब मिल जाएगी, मेरे पति को ये मिल जाएगा, मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद भी करता हूं, पर मैं यहां पर सीमित नहीं हूं। मुझे पता है मेरा बिलीव मुझे बहुत सारी बातों से अलग करेगा। चेले इस तरह जीते थे, वो अपने आप को हमेशा कुछ चीजों से अलग करते थे। अगर आप जानना चाहते हो ना कि खुदा ने सबसे पहली बात बाइबल में क्या कही, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने पहली बात कही है, अंधकार को ज्योति से अलग करो। आप में से कुछ लोग जरूर होंगे कि प्रभु ने आपको दिखाया है ये अंधकार है। क्या आपने अपने उस अंधकार से अपने आप को अलग किया है? सोचो, क्या आपने इस तरह के बिलीव के बारे में कभी सुना है? मैंने प्रचार किया है इसके ऊपर। बहुत जल्द मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत जल्द आप एक आवाज सुनने वाले हो। आपने सुना था ना, कोविड में चाइना में इतने मर गए, अमेरिका में इतने मर गए, कनाडा में इतने मर गए, इंडिया में इतने मर गए। बहुत जल्द आप ये सुनने वाले हो, भारत से इतने लोग उठा लिए गए, अमेरिका से इतने लोग उठा लिए गए, यहां से लोग उठा लिए गए, वहां से लोग उठा लिए गए। सोचो उन लोगों की हालत क्या होगी जब वो सुबह में उठेंगे और उनको पता चलेगा दे आर लेफ्ट बिहाइंड, वो रह गए हैं। वो विश्वासियों को फोन करेंगे लेकिन उनका कोई फोन नहीं उठाएगा। उनको पता चलेगा एक्चुअली ये घर चले गए हैं। मेरे लिए सबसे पेनफुल चीज यही होगी कि वो आए और मुझे न पहचाने। मोस्ट पेनफुल थिंग कि जिस घड़ी के लिए मैंने अपने आप को हमेशा नवाजा, वो घड़ी मैंने मिस कर दी। उसके बाद 7 साल का पीरियड है जिसमें इज़राइल को प्रभु तोड़ेगा, लेकिन कलीसिया ऊपर मैरिज सेलिब्रेट करेगी। हमेशा याद रखिएगा, प्रभु का पहली बार आना कलीसिया के लिए है, लेकिन प्रभु का दूसरी बार आना कलीसिया के साथ है। रिमेंबर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। देखो वह अपने पवित्र लोगों के साथ आ रहा है।
जब इस बार प्रभु आएगा तो वो कलीसिया को लेने के लिए आएगा, लेकिन 7 साल के बाद जब वो न्याय करने आएगा तो वो कलीसिया के साथ आएगा। आप उसके साथ होंगे, तब वो वचन पूरा होगा, पवित्र लोग इस पृथ्वी का न्याय करेंगे। आप राजा हो, राजाओं की तरह जियो, उसके लिए जियो। अगर आप सच में ये बिलीव करते हो ना वो आ रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कुछ चीजों से अपने आप को अलग कर दोगे। इसलिए पौल तीमुथियुस से कहता है, जो प्रभु का नाम लेता है वह बुराई से बचा रहे। ओल्ड टेस्टामेंट में ये वर्ड था, डोंट टेक गॉड्स नेम इन वैन, मेरा नाम व्यर्थ मत लेना। कहीं ऐसा ना हो तू मेरा नाम ले रहा है और मेरी तरह जी नहीं रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट में एक आज्ञा थी, तुम मेरा नाम व्यर्थ मत लेना। व्यर्थ लेने का मतलब क्या? यहोवा 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 ऐसा होता है क्या? इट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि तू जो मेरा नाम ले रहा है पर मैं तुझ में दिख नहीं रहा हूं। डोंट फॉलो रिचुअल्स, सिर्फ क्रियाओं में, सिर्फ परंपराओं में नहीं, रियलिटी में जिंदगी बिताइए। लिव लाइफ इन रियल। सिर्फ वर्शिप में आना, पास्टर जी का प्रचार सुनना और फिर वहां से चले जाना, यही मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन इन सब से बढ़कर है। आप अपने बिलीव को अपनी लाइफ में दिखा सकते हो। इससे पहले कि यीशु बादलों पर आए, उससे पहले यीशु आप में दिखना चाहिए, वो आप में प्रकट होना चाहिए। कितने लोग आज कुछ कमिट कर रहे हैं प्रभु के साथ कि प्रभु बहुत दिनों से आप मुझे कुछ कह रहे थे कि ये मत कर, आज मैं उससे अलग हो जाता।